is the video for class 4 A and B, chapter number 19, page number 23, social etiquettes. Etiquettes means behavior in society. Just enjoy. Etiquettes refer to guidelines which control the way we should behave in the school and society we live in. Etiquettes that we need to follow are एटिकेट्स मीन्स हम लोगों को स्कूल में हम लोग जाते हैं तो स्कूल में या जो भी हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नेबर के साथ सारी अननोन पीपल के साथ या नोन पीपल के साथ बिहेव अच्छे से करना चाहिए। और ये कुछ रूल्स हैं कि क्या कैसे बिहेव करना है। पॉइंट नंबर 1, टीच योर चिल्ड्रन सोशल स्किल्स। अपने बच्चों को सोशल स्किल्स बताना चाहिए। पेरेंट्स नीड टू रिमेंबर दैट गुड मैनर्स स्टार्ट एट होम। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि गुड मैनर्स जो है वो घर से स्टार्ट किया जाता है। इफ़ योर चाइल्ड हैज़ अ सॉलिड फाउंडेशन इन एटिकेट्स यू वोंट हैव टू वरी। अगर बच्चे को सही मैनर्स है तो पेरेंट्स को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। However, it's not a bad idea to help your little ones out with a few reminders to help them to be good. बच्चों को ये बताना चाहिए कि सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए और वही सही है, गुड मैनर्स है। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट टाइम। टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए मीन्स टाइम के साथ चलना चाहिए। रीच द स्कूल इन टाइम। स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, जितने बजे है उतने बजे ही इंटर करना चाहिए। बीइंग लेट वेरी ऑफन माइट रिजल्ट इन बीइंग पनिश्ड। अगर हम लेट होते हैं तो टीचर हमें पनिश कर सकती है। बीइंग लेट में ऑल्सो डिस्टर्ब अदर्स इन द क्लास। और अगर हम लेट स्कूल जाते हैं तो हमारी वजह से क्लास डिस्टर्ब होता है। मैम लेसन स्टार्ट कर चुकी होती है या कुछ वर्क चलता है और हम जाके ऐसे में सबको डिस्टर्ब करते हैं, क्लास सारे स्टूडेंट्स को, क्लास टीचर को, पूरे क्लास ऐसे डिस्टर्ब होता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिस्पेक्ट योर टीचर। टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली टू द टीचर्स एंड अदर स्टाफ मेंबर्स इन द स्कूल। टीचर के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, मैनर्स के साथ। और अदर स्टाफ मेंबर जो हमारी क्लास की टीचर नहीं है, अदर क्लास की है, सीनियर टीचर है, जूनियर टीचर है, कोई भी है, स्टाफ रूम ऑफिस स्टाफ है, स्टाफ रूम मेंबर्स है या गार्बेज क्लीनर ही क्यों ना है, लेकिन सबके साथ अच्छा से बिहेव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट इम्प्रेशन। एक्सप्रेस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी क्लीन एंड ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर स्कूल। स्कूल की जाने के लिए हम लोगों को ड्रेस अच्छे से करना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनना चाहिए। दिस इंक्लूड्स बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वेयरिंग क्लीन एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म। इसमें आता है फर्स्ट इम्प्रेशन और क्लीन एंड ड्रेसअप में कि हम लोग को नहाना चाहिए अच्छे से, डेली नहाना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए, वेयरिंग क्लीन एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म। ड्रेस क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा ड्रेस एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म। हमारा स्कूल का जो भी यूनिफॉर्म है, टाई, बैच, शर्ट, पैंट, शूज़, सॉक्स, वही सब पहनना चाहिए, वही सब, अदर कुछ नहीं पहनना चाहिए। मीन्स हम कभी शूज़ नहीं पहना, चप्पल पहन के चले गए या कुछ भी बहुत ही गंदा ड्रेस, ये सब ऐसा स्कूल में नहीं करना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, रिस्पेक्ट अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ अच्छा से बिहेव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट गॉसिप अबाउट एनीवन एंड इंडल्ज इन बैकबिटिंग। दो बच्चे मिलकर कभी भी किसी तीसरे के बारे में ऐसा कुछ जिस उसको हर्ट करने वाला बात या उसका शिकायत या उसका कुछ भी किसी के साथ मिलकर किसी तीसरे का बातचीत नहीं करना चाहिए।
Do not make fun of your classmates by distorting their names or making fun of their appearance. किसी का नाम कुछ भी हो, उसके अनकॉमन नेम की वजह से या कुछ भी उसका नाम का कुछ और उसको बोल के उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, या वो कैसा दिखता है उसको लेकर कोई भी फन नहीं करना चाहिए. Never take something that does not belong to you. If you want to borrow something, take permission from others before using it. जो हमारा है वो तो हम जान रहे हैं कि ये हमारा है, उसको यूज़ करना है. अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो मुझे दिख रहा है या मुझे चाहिए, तो जिसका है उससे पूछ के लेना चाहिए, उसकी परमिशन के साथ. अगर वो देता है कि हाँ परमिशन देता है तो वो यूज़ करना चाहिए. ऐसे भी क्लास में जो है वो हम ले लिया, यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं. पॉइंट नंबर 6, प्लेग्राउंड मैनर्स. प्लेग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो वो भी वहाँ भी मैनर्स के साथ खेलना है. प्लेइंग नाइसली विथ अदर्स इन द प्लेग्राउंड इज़ एसेंशियल फॉर अ पॉजिटिव स्कूल एक्सपीरियंस. प्लेग्राउंड में ये ज़रूरी है कि हम लोग रूल्स फॉलो करें. एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग टर्न्स, शेयरिंग इक्विपमेंट्स एंड फॉलोइंग प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल्स. हम लोग खेलने जाते हैं तो अगर झूले पे जाते हैं तो उसके बाद मेरा है या कुछ, तो सबको टर्न देना चाहिए, जिसके बाद जिसका है. शेयरिंग इक्विपमेंट्स, अगर हम लोग प्लेग्राउंड में किसी चीज़ को लेकर खेल रहे हैं तो वो भी सबको शेयर करना चाहिए. एंड फॉलोइंग प्लेग्राउंड सेफ्टी रूल्स. और खेलते खेलते कोई गिर जाता है, कहीं कट जाता है या कुछ, तो वैसे नहीं करना है. मैनर्स के साथ खेलना है और सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग वो सब रीड करके खेलना है. पॉइंट नंबर 7, classroom behavior. Do not use abusive language even if you hear the elders around you abusing. क्लास में किसी को भी ऐसे मुंह में जो आया वो बोल दिया या कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर तुम देखते भी हो कि तुम्हारा एल्डर्स है, तुम्हारा सीनियर्स है, वो किसी को कुछ गलत बोल रहा है या किसी को गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम भी वैसे करेंगे नहीं. वहाँ भी बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए. एक्सप्लेन दैट देयर विल बी स्कूल रूल्स फॉर हाउ टू एक्ट इन द स्कूल्स एंड इवन मोर रूल्स ड्यूरिंग द क्लास. स्कूल में बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए, सबसे रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए और क्लास में भी अच्छे से रहना चाहिए. मीन्स अगर हमारा क्लास हो रहा है किसी सब्जेक्ट का, लेकिन हम विंडोज़ के बाहर देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. क्लास में जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए एंड मैनर्स के साथ रहना है. टेक टू द टीचर एंड आस्क इफ़ रूल्स will be posted or sent home for the parents to review with their children. अगर कुछ रूल्स है तो वो हमें टीचर से डिस्कस करना चाहिए. कुछ अगर मिस्टेक्स है, नहीं समझ में आया या कुछ भी डाउट है तो वो टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए. और अगर कुछ रूल्स है तो वो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाहिए और उनसे इसके बारे में जानना चाहिए. ओके, थैंक यू.